नमस्कार, जय माँ धूमावती। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने मेरे पिछले वीडियो को जो अप्रिशिएशन दिया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैंने इससे पहले कभी भी किसी सेलिब्रिटी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। सिद्धू जी जो हैं हम सभी के फेवरेट थे, और साथ में उनके साथ जो घटना हुई उस पर बात करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ उस जिम्मेदारी के नाते मैंने वो वीडियो बनाया था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप लोग उसको इतना प्यार और सपोर्ट देंगे, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए कि मैं आपको धन्यवाद कैसे बोलूँ। बस इतना है, इतना आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसा प्यार आपने मेरे उस वीडियो को दिया अब तक, उसी तरह से आगे भी मेरा सहयोग और साथ बनाए रखिएगा। क्योंकि आप लोगों में से कुछ की शिकायत थी कि जो घटना हो गई उस पर तो बात हो रही है, लेकिन जो होने वाली उस पर बात क्यों नहीं करते। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर जो होने वाली है वो मैं बोलूं भी तो कितने लोग उसको सच मानेंगे। वही बात है ना। अगर आप लोगों का मेरे साथ साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो ज़रूर हम उन घटनाओं पर 100% बात करेंगे जो होने वाली हैं, यानी कि हम फ्यूचर प्रेडिक्शन। और इसके अलावा दूसरी वीडियो आने में जो इतना टाइम लगा उसका कारण आप जान सकते हैं कि माँ धूमावती की जयंती थी, तो उसमें बिज़ी हो गई थी, और जिसका असर आप अभी तक मेरे फेस पर देख पा रहे होंगे। स्वेलिंग आ रही है आइज़ पर, फेस पर, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, ट्रैवलिंग काफ़ी हुई है, भागम भाग बहुत हुई है। और ये जो मैंने टैरो कार्ड्स जो रीडिंग करी है, जी हाँ बिल्कुल, ये जो वीडियो है ये हम टैरो कार्ड्स की बना रहे हैं। आपके जो प्रश्न हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे किए। कुछ लोगों ने डायरेक्ट वीडियो पर कमेंट किया, कई लोगों ने मुझे मेल किया है, कई ने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन किए हैं। तो ओवरऑल आप लोगों का बहुत प्यार मेरे पास आया है, बहुत प्रश्न आए हैं, और प्रश्नों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूँ। अब अगर आपके प्रश्नों की बात करें तो आज हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो सिद्धू जी से रिलेटेड हैं, और उसमें भी जो मेन जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या उनको जजमेंट मिलेगा, और दूसरा सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन ये है कि क्या उनका पुनर्जन्म होगा, होगा तो कैसे, कब, कहाँ, क्या होगा, पूरी स्टोरी। तो बेसिकली हम इन दो क्वेश्चंस पर ही आज बात करेंगे, और इसमें हम करेंगे टैरो रीडिंग। जी हाँ, टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। वैसे तो आपने इधर उधर सुना ही होगा, लेकिन जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो बाकियों से अलग हो सकती है। सबसे पहले अगर हम टैरो कार्ड्स के ओरिजिन की बात करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ कार्ड्स हैं, तो क्या ये एक्यूरेसी इसकी हम मान सकते हैं, क्या ये सच आंसर देंगे, इसीलिए मैं उसका आपको डीप नॉलेज दे रही हूँ। बात यह है कि इटली में 14th सेंचुरी में इनका ओरिजिन माना जाता है। वहाँ पर इनको एक खेल की तरह खेला जाता था, लेकिन बाद में ये हुआ कि 17वीं शताब्दी यानी कि 17th सेंचुरी में एक फ्रांसीसी तांत्रिक ने इनको डिविनेशन के लिए यूज़ किया और इसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो आज भी जो टैरो कार्ड रीडिंग है कितनी एक्यूरेट रहेगी या नहीं रहेगी, ये टैरो रीडर जो यानी कि जो रीडिंग कर रहा है, जैसे कि आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि, और दूसरी बात मैंने क्या प्रोसेस यूज़ करी है टैरो रीडिंग के लिए, वहाँ पर एनर्जी एक्टिवेशन के लिए, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप जानते हैं मेरी एनर्जी माँ धूमावती से है, तो आप सीधा सीधा मानिए कि टैरो कार्ड्स जो आएंगे वो माँ धूमावती की मर्जी से ही आएंगे, उन्हीं का एक आंसर रहेगा ये। तो इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल मान के चलिए, जो भी आंसर आएंगे बिल्कुल सही आएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी टैरो रीडिंग्स, फिर जो भी होगा आप बताएं। टैरो रीडिंग के लिए ये मेरा आल्टर है, यहाँ पर हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो अब ये ड्रैगन्स ब्लड की इंसेंस है जो हमारे टैरो कार्ड्स को हील करेंगे। कैंडल्स जो हैं हीलिंग एस्पेक्ट देंगी हमको, जो कि हमारे इंट्यूशन लेवल को इंक्रीज़ करेंगी, हाई करेंगी। दूसरी बात, ये कैंडल है, ये हीलिंग कैंडल है, ये क्रिस्टल बॉल है,
जो हमारे स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगी, हमारे इंट्यूशन लेवल को हाई करेगी। प्लस ये क्रिस्टल्स हैं। टैरो रीडिंग में क्रिस्टल्स का अपना एक महत्व होता है और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं अगर आप एक हायर लेवल की रीडिंग करने जा रहे हैं तो। साथ में मैंने कुछ चार्म्स लिए हैं जिसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ इनकी ज़रूरत होगी, जैसे कि एक एंसेस्टर ट्री, वॉच, एंजल गाइडेंस के लिए एंजल, और स्पिरिचुअल एबिलिटी हाई करने के लिए ड्रैगन। बस ये 4 चार्म्स हमारे लिए सफिशियंट होंगे, ठीक है। और ये क्रिस्टल्स हैं हमारे। क्रिस्टल्स में भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम उसको नहीं बताएंगे, इनकी बात हम फिर कभी करेंगे। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑयल्स हैं। जिस तरह की भी प्रॉब्लम या क्वेश्चंस के लिए हम रीडिंग करते हैं, उसी तरह के ऑयल से हम कैंडल को अनॉइंट करते हैं। अब हमारा अल्टर रेडी है रीडिंग के लिए। क्योंकि हम नाइट रीडिंग कर रहे हैं तो अंधेरा होना जाहिर सी बात है ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। प्लस ये हमारे टैरो डेक्स भी आ गए हैं, टैरो कार्ड्स हैं ये सारे, तो इसको भी हम हील करेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, सच जानने में मदद करें, सभी क्वेश्चंस के आंसर बताएं। एक बार आप रोशनी में अल्टर देख लीजिए। हीलिंग स्टार्ट है, क्रिस्टल्स एक्टिव हैं, एंजल्स एक्टिव हैं अपने आंसर्स देने के लिए, कार्ड सफलिंग होकर स्प्रेड हो चुके हैं। और अब हम कार्ड रीडिंग करेंगे। अब हम आपके जो मेन क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं, पहले हम उनके आंसर्स जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ रीडिंग में आपके पर्सनल क्वेश्चंस के लिए भी करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसेस। रेडी हो जाइए। अल्टर रेडी है, हीलिंग स्टार्ट है। अब मैं क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं करती हूँ जो आप सभी का क्वेश्चन है, क्या सिद्धू मूसेवाला जी का पुनर्जन्म होगा? और इस क्वेश्चन का जवाब हम केवल यस और नो में पूछेंगे। ये कार्ड मैंने अलग इसलिए रखा हुआ है, ये एक स्किपिंग कार्ड है। जो कार्ड शफलिंग के दौरान अपने आप ही गिरकर बाहर आ जाता है तो हम उसे मानते हैं कि वो कार्ड खुद से ही वो एंजल कुछ कहना चाह रहा है। तो ये स्किपिंग कार्ड है, इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया है। आंसर में हम 2 कार्ड निकालेंगे, यस और नो। इस क्वेश्चन के केवल हम हाँ या ना में जवाब ही पूछेंगे कि पुनर्जन्म उनका होगा या नहीं होगा। तो आप सभी मन में क्वेश्चन रिपीट करिए 3 टाइम्स। मैं कार्ड निकालती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। फर्स्ट कार्ड हमने ये निकाला है, ये स्किपिंग कार्ड है। और ये सेकंड कार्ड है। अब हम इनको रीड करते हैं। दोस्तों अब हम ये कार्ड्स ओपन करेंगे और जो है तीनों कार्ड्स हैं, जिसमें एक स्किपिंग कार्ड है जो अपने आप से गिर कर आया था। ये क्या हुआ है? ओ माय गॉड। दोस्तों ये कैंडल का जो ग्लास है, एक्चुअली में वैसे इतना पतला नहीं था लेकिन टूट गया है। और कहीं ना कहीं ये रीडिंग के दौरान टूटा है, तो हम मान सकते हैं कि एनर्जी काफ़ी एक्टिव है, हायर है। अब हम कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स हाँ में इशारा करता है फ्रेंड्स। इस कार्ड का मीनिंग है यस। दूसरा कार्ड है द वर्ल्ड। दोस्तों ये कार्ड भी हाँ में इशारा करता है। और ये तीसरा कार्ड हमने निकाला नहीं था, ये अपने आप गिर के बाहर आया था। फ्रेंड्स ये जो स्केपिंग कार्ड है, जो कार्ड्स हमने निकाले हैं, इन दोनों का आंसर यस है। लेकिन ये जो कार्ड है, ये 3 ऑफ पेंट्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये उल्टा कार्ड निकला है और ये अपने आप निकल कर आया था।
तो ये बता रहा है कि पुनर्जन्म तो होगा, जन्म तो वो लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। सडन इफ़ेक्ट ये चीज़ें नहीं होंगी, सडन चीज़ें ये नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं ये कार्ड इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस यही हैं कि अब जो वो नया जन्म लेंगे वो इस जन्म से रिलेट नहीं करेगा। मतलब उनको इस जन्म की कोई चीज़ ऐसे याद नहीं रहेगी, वो अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहेंगे। दोस्तों अब हम दूसरी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। आल्टर रेडी है, कार्ड्स की फिर से शफलिंग हो गई है, फिर से उनकी हीलिंग कर दी गई है, एंजल्स एक्टिव हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सिद्धू मूसेवाला जी को जजमेंट मिलेगा? क्या उनके असली हत्यारे पकड़े तो जाएंगे कोई ना कोई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कानून को करना पड़ेगा, लेकिन क्या असल में उन लोगों को सजा मिलेगी जो सच में इसके पीछे जिम्मेदार हैं? तो ये क्वेश्चन हमारा है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। इसके लिए हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और इसका भी आंसर हम येस और नो में जानना चाहेंगे। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड। दोस्तों जजमेंट के लिए हमने जो क्वेश्चन किया है उसके कार्ड्स हम रिवील करते हैं। पहला कार्ड है द एम्परर, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स, लेकिन ये ऑपोजिट है, उल्टा है ये कार्ड। और थर्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों ये जो पहला कार्ड है ये बताता है कि हाँ जजमेंट मिलेगा। ये जो 6 ऑफ कप्स जो ऑपोजिट कार्ड है दोस्तों, ये बता रहा है कि डाउटेबल है चीज़ें। जजमेंट मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, कुल मिला के अगर इन तीनों का देखें हम डिविनेशन क्या होता है, तो ये तीनों कार्ड ये कह रहे हैं कि उम्मीद हम कर सकते हैं जजमेंट मिलेगा। लेकिन ये जो कार्ड है, ये कार्ड स्पेशली बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कहीं कुछ चीज़ें फोर्सफुली हो सकती हैं जो होने से रोकें। तीसरी बात, ये कार्ड स्पेशली बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे तब जाके जजमेंट मिलेगा, इतनी इजीली नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिला के एफर्ट्स किसके रहेंगे, या तो कानून के या हम लोग जनता के जो हम आवाज़ उठाएं। तो ये जजमेंटल कार्ड्स हैं। दोस्तों अब हम तीसरी और आखिरी रीडिंग के लिए तैयार हैं। आपके जो 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग थे उनके ऊपर हम रीडिंग कर चुके हैं। आप कैंडल्स से समझ जाइए ये कितना जल चुकी हैं। अप्रोक्सीमेटली मुझे 1.5 घंटा हो गया है ये सब प्रोसेस करते करते, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अब हम इसको एंड करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए एज अ गिफ्ट आप लोगों के लिए एक रीडिंग करना चाहती हूँ, जिसमें आप सभी अपना अपना जो भी क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखते हुए अपना प्रश्न मन में 3 बार रिपीट करिए। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके काम का जो आपके प्रश्न का जो भी आंसर है, हाँ है या ना है, आपका काम होगा या नहीं होगा। तो चलिए मैं कार्ड निकालती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, हे देवी माँ गाइड करें। मेरी जो भी व्यूअर्स हैं और उनका जो भी प्रश्न है उसके हिसाब से आप सही कार्ड मुझे सजेस्ट करें। तो आपका काम होगा या नहीं होगा, ये एक कार्ड हमने निकाला है, या तो ये हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। तो इस कार्ड को हम रिवील करते हैं। ये कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स आपका काम डेफिनेटली होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आज की रीडिंग हम यहीं अब एंड करते हैं।